Hello everyone, hope you're all doing well. This is CA Anjali Bhakkad and this video is applicable for CA inter students जिनका अटेम्प्ट मई 2027 में है एंड एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आ रही हूँ जो स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्लियर योर एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। दोनों ग्रुप एक ही अटेम्प्ट में आपके क्लियर हो जाएंगे इजीली, 6 मार्क्स के साथ पास हो जाओगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि सारे स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंच सके। हम वीडियो एंड तक देखिए, एंड में एक प्रो टिप बताने वाली। ठीक है, आपकी सीए इंटर मई 2027 की एग्जाम्स अगर है, अटेम्प्ट मई 27 में है, तो क्या स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करनी चाहिए, इस हिसाब से आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओ। देखो, आपके दो ग्रुप है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में 3 सब्जेक्ट, सेकंड ग्रुप में 3 सब्जेक्ट, एडवांस अकाउंट्स, लॉ, टैक्सेशन, एंड देन इन सेकंड ग्रुप योर कॉस्टिंग, ऑडिट, एफएमएसएम। ठीक है, इस हिसाब से दो ग्रुप्स, 6 सब्जेक्ट्स, इसके हिसाब से आपकी क्लासेस की टाइमलाइन क्या रहनी चाहिए, क्लासेस आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, कितने महीने आपको रिवीजन के लिए देने चाहिए, कितनी रिवीजन करनी चाहिए, कितने मॉक टेस्ट लिखने चाहिए। देखो, सपोज आप 1 जून से, अभी 2026 1 जून से आप आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, लेक्चर्स यू विल स्टार्ट, जो आपकी चलेगी 31 जनवरी 2027, जो कंप्लीट 8 मंथ्स हो रहे हैं, जून टू जनवरी 2027, 8 महीने आपके पास में है। सब्जेक्ट्स है 6। ठीक है, 4 महीने अगर एक ग्रुप को भी दे दोगे तो आपके लेक्चर्स एकदम प्यारे तरीके से मक्खन के जैसे इजीली आपके सारे के सारे लेक्चर्स आराम से कवर हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है समवन हु इज स्टार्टिंग इन जुलाई। ठीक है, अगर जुलाई में स्टार्ट कर रहे हो तो आप भी जैन तक ही पढ़ोगे, 31 जैन 2027 तक आपके सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, जुलाई टू जनवरी यू विल बी हैविंग 7 मंथ्स एंड इन दैट केस यू विल बी गिविंग 3.5 मंथ्स पर ग्रुप। ठीक है, ये हो गया, आपको कब तक आपके लेक्चर्स पढ़ना कंप्लीट करना है। ठीक है, आफ्टर दैट आपके पास में है 3 महीने, फेब, मार्च, अप्रैल, मई में आपकी एग्जाम है। ठीक है, ये 3 महीने, ये जो 3 महीने है, इसमें आप करोगे रिवीजन और मॉक टेस्ट। ठीक है, मैंडेटरीली आपको 2.5 से 3 महीने रिवीजन करने के लिए, मॉक टेस्ट लिख के देखने के लिए, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए देने पड़ेंगे। 2.5 मंथ्स और 3 मंथ्स यू हैव टू गिव इट, अदरवाइज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है और 2.5-3 महीने आप नहीं दे पा रहे हो, आपका अटेम्प्ट जब भी है, ठीक है, उसके पहले के 3 महीने आपको निकाल देने हैं। उसके पहले के 3 महीने निकालने के बाद जितना टाइम आपके पास में, उतने टाइम में आपको आपके लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं एंड यू हैव टू कवर ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, 2.5 महीने 3 महीने में फेब टू अप्रैल आपका रिवीजन होगा, आपका मॉक टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। आफ्टर दैट मई में तो आपकी एग्जाम ही है। ठीक है, ये हो गया आपका टाइमलाइन का बात। ठीक है, पहले 8 महीने आपके पास में है जिसमें आप 4 महीने एक ग्रुप को दोगे, लेक्चर्स आप सारे कंप्लीट करोगे। सेकेंड, आफ्टर दैट 3 मंथ्स यू हैव, उस 3 महीनों में आप रिवीजन करोगे और मॉक टेस्ट लिखोगे। यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपको मॉक टेस्ट लिखना ही पड़ेगा। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी तो एग्जाम में अच्छे से लिख नहीं पाओगे बराबर से। ठीक है, नेक्स्ट डाउट ये है कि पहले ग्रुप 1 के लेक्चर्स करने चाहिए या पहले ग्रुप 2 के लेक्चर्स करने चाहिए, कौन सा आपको पहले स्टार्ट करना चाहिए। देखो, पॉसिबिलिटी ऐसी है कि आपके जो लेक्चर्स है थोड़े से लेट स्टार्ट हो रहे हो, कोई ग्रुप के, कोई सब्जेक्ट के। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन बैच ले रहे हो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, देन गो विद ग्रुप 1 फर्स्ट, क्योंकि ग्रुप 2 के कुछ टॉपिक सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें ग्रुप 1 का रेफरेंस भी आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑडिट पढ़ रहे हो जो कि ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है, ठीक है, ऑडिट किसका करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ सीखने मिलेंगे, अकाउंट्स में, जो कि ग्रुप 1 में आपका है। ठीक है, तो बेटर गो विथ ग्रुप 1 फर्स्ट। लेकिन अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस है कि आप जहां से हो वहां क्लासेस लेट स्टार्ट हो रही है, ग्रुप 2 की क्लासेस पहले स्टार्ट हो रही है, ग्रुप 1 की बाद में होने वाली है, XYZ रीजन, अगर जेन्युइन रीजन है, देन गो विथ ग्रुप 2।
थोड़ा सा आपको फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं दिक्कत होगी। आप लेटर यू विल बी टैकलिंग इट वेरी क्लियरली, आप ऑटोमेटिकली खुद से ही टैकल कर लोगे। बेटर है पहले ग्रुप 1 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात, आपको आपका हो सकता है कोई टॉपिक कोई सब्जेक्ट आपको मस्त लगता है, एकदम पसंद है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आपका। फॉर एग्जाम्पल आपको अकाउंट्स पढ़ना अच्छा लगता है एंड टैक्सेशन आपके दिमाग में जा नहीं रहा, आपका वीक सब्जेक्ट हो गया टैक्सेशन, ठीक है। तो क्या टैक्सेशन को इग्नोर करोगे? नहीं, यू हैव टू फोकस ऑन बोथ योर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज योर वीक सब्जेक्ट्स। देखो, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स आपको कॉन्फिडेंस दे देंगे, ठीक है, लेकिन वीक सब्जेक्ट्स आपका रिजल्ट डिसाइड करेंगे कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। आपको दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। अरे जो वीक है उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो आपको ऑलरेडी पसंद है उसको तो आप इजीली पढ़ लोगे, मजे से पढ़ लोगे, लेकिन जो वीक सब्जेक्ट है उस पर आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा खुद को आपको समझाना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे ये समझना पड़ेगा। तो ज्यादा फोकस आपके वीक सब्जेक्ट्स पे रहना चाहिए, ना कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पे। और ये गलती आप सब कर लेते हो, वीक सब्जेक्ट जो पसंद नहीं आ रहा उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो, हाँ बाद में करूंगी, बाद में करूंगी, बाद में करूंगा, और जो पसंद है वो पहले कर लेते हैं, और फिर बाद में के चक्कर में वो सब्जेक्ट आपका रह जाता है, एंड देन आपका फिर रिजल्ट डिसाइड होता है क्या आने वाला है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन बोथ वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योर डिसिप्लिन, ठीक है। देखो, बोलने में ना बहुत इजी लगता है, रोज सुबह उठना, रोज पढ़ना, रोज डिसिप्लिन में रहना, दिन के 9-10 घंटे आप लेक्चर्स कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, रिवीजन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। ये बोलने में बहुत ज्यादा इजी लगता है, करने में आपकी वाट लग जाएगी। मैं खुद उस फेज से निकली हूँ इसलिए बता पा रही हूँ, जब बारी करने की आएगी तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। एक, अगर कोई डिसिप्लिन में डेली 8 महीने 9 महीनों तक कंटिन्यूअसली एक ही रूटीन कोई बंदा फॉलो कर रहा है, आप सोचो हाउ डिफिकल्ट इट इज। लेकिन जो कर पाया, जिसने कर लिया, वो एग्जाम क्लियर कर जाएगा, ठीक है। आपके डिसिप्लिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है मैं बताऊँ आपको। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके डिसिप्लिन का है डेली रिवीजन। आज सपोज फॉर एग्जांपल आपने एडवांस अकाउंट्स का कोई लेक्चर किया, टैक्सेशन का कोई लेक्चर किया, 3 घंटे का आपका लेक्चर था। वो 3 घंटे के बाद डे एंड पे 1 घंटा निकालो, उस 1 घंटे में जो 3 घंटे में आपने पढ़ा है उस लेक्चर में रिवाइज इट योर सेल्फ, ठीक है। और आपको ये डेली करना पड़ेगा। जिस दिन जो लेक्चर किया है, जिस दिन जो लेक्चर आपने पढ़ा है, एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिवाइज दैट थिंग। और ये ना देखो, आप सीएल इंटर लेवल पे स्टूडेंट्स ना बहुत ज्यादा ऐसे, पहले 15-20 दिन, पहला 1 महीना 1.5 महीना बहुत ज्यादा आप जोश में रहोगे कि हाँ डेली कर रहे हैं, डेली डिसिप्लिन में है। उसके बाद डेली रिवीजन हो रहा है, बढ़िया लेक्चर्स भी हो रहे हैं, लेक्चर्स के बाद रिवीजन भी आपका कंप्लीट हो जा रहा है टाइम टू टाइम। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आफ्टर दैट, बहुत कम स्टूडेंट्स है जो कंटिन्यूअसली अगले 8 महीनों तक भी ये चीज फॉलो कर पाएंगे। 15-20% स्टूडेंट्स फॉलो कर पाएंगे, 80% ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट, एंड देन रिजल्ट आप देखोगे 15-20% ही आएगा। जिसने फॉलो किया है, डेली रिवीजन किया है, डेली डिसिप्लिन में रहे हैं, दे विल क्लियर द एग्जाम, अदर ऑल विल नॉट क्लियर द एग्जाम। आपको कड़वा लगेगा बट दिस इज द ट्रूथ। डिसिप्लिन, स्नैपचैट यूज करते हो ना, स्नैपचैट की स्ट्रीक कैसे डेली मेंटेन करते हो, बस वैसे ही डिसिप्लिन की डेली रिवीजन की स्ट्रीक आपको मेंटेन करनी है, ठीक है। स्नैपचैट की स्ट्रीक जैसे टूटने नहीं देते हो चाहे कुछ भी हो जाए। अरे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आई नो, आई सॉ that friend failed in exam. CA exam, that friend failed in exam and Snapchat ये स्नैप भेज रहा था। Why? So that स्ट्रिक नहीं टूटनी चाहिए। इतना आपका स्नैपचैट की स्ट्रिक का अगर आप कॉन्शियस लेवल आपका है, तो खुद के फ्यूचर के लिए भी थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ। डेली डिसिप्लिन की स्ट्रिक आपकी टूटनी नहीं चाहिए, डेली रिवीजन की स्ट्रिक आपकी टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है।
आपको करना पड़ेगा, और जो कर गया वो एग्जाम में मस्त अच्छे मार्क्स से क्लियर करेगा। और ये जो डेली रिवीजन की स्ट्रेटेजी है ना, ये रैंकर्स की स्ट्रेटेजी है। जो जिस दिन पढ़ा एंड ऑफ द डे पे वो मस्त रिवाइज कर लो, खुद से रिवाइज करो, खुद को बोलो। ऐसे नहीं कि कहीं से कुछ देख रहे हो पढ़ रहे हो, नहीं, खुद से जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा अच्छी से। ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने आपको बोला कि एक प्रो टिप दूंगी एंड में, वो प्रो टिप ये है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी ग्रुप करके नहीं रख देना है। सपोज आपने एडवांस अकाउंट्स के लेक्चर्स कंप्लीट किए, ठीक है, मस्त डेली कंप्लीट किया, लेक्चर भी किया, डेली रिवीजन किया, सब किया। उसके बाद आप अगले लेक्चर्स पे शिफ्ट हो गए, टैक्स पे शिफ्ट हो गए, लॉ पे शिफ्ट हो गए, ऑडिट पे शिफ्ट हो गए। ठीक है। ये बाकी सब्जेक्ट्स करने के चक्कर में एडवांस अकाउंट्स बंद। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, एडवांस अकाउंट खोला ही नहीं, बीच में एक बार भी नहीं खोला, तो आपने भले ही डिसिप्लिन के साथ डेली रिवीजन किया हो, लेकिन जब 2 महीने 3 महीनों बाद सडनली वो बुक खोलोगे ना, तो थोड़ा सा याद आने में दिक्कत होगी। ऐसे नहीं है कि याद आएगा ही नहीं, आ जाएगा, क्योंकि पढ़ा है अच्छे से तो आ जाएगा। बट प्रॉब्लम होगी, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। अरे ह्यूमन माइंड है, ठीक है, अपन ने कल क्या खाया अपने को वो याद नहीं रहता है। 3 महीने बाद इतनी बड़ी सिलेबस की कोई सब्जेक्ट खोल लोगे सडनली, तो कहाँ से एकदम से याद आएगा। इसका बेटर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि महीने में एक आधी बार आपको 2-3 दिन निकालने हैं, और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको बस पेजेस फिल करने हैं। ऐसे नहीं है कि वो सब्जेक्ट को लेके बैठ गए और हफ्ता भर 8 दिन 10 दिन खींच लिया, फिर से पूरा पढ़ ही रहे हो। नहीं, आपको बस भूलना नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, 2 या 3 दिन निकालने हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए महीने में एक बार, फ्लिप द पेजेस। तो ये जब आपका कंटिन्यू चलेगा ना, पहले एडवांस अकाउंट्स कर लिया, उसके बाद ऑडिट कर लिया, फिर लॉ कर लिया, फिर टैक्स कर लिया, ऐसे जब ये कंटिन्यूअस बेसिस पे चलता रहेगा ना, तो आप रिटेन रहेगी चीजें, आप सब कुछ एकदम ब्लैंक नहीं हो जाओगे। 3-4 महीने अगर कोई सब्जेक्ट को बंद कर दिया तो ब्लैंक हो जाओगे। ह्यूमन माइंड है, आपकी गलती नहीं है, रोबोट नहीं है अपन। ठीक है। तो होगा, इसको टैकल कैसे करना है ताकि ना हो, उसको छोड़िए मत। महीने में एक बार ही सही 2-3 दिन टाइम निकाल के उसको मस्त तरीके से कर लो एक बार फिर से रिटेन। ठीक है। ये हो गई आपकी स्ट्रेटेजी। क्लासेस का टाइमलाइन हमने देख लिया, जून से स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास 8 महीने है, जुलाई से स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास में 7 महीने है। ठीक है। आखिरी के 2.5 से 3 महीने चाहे कुछ भी हो जाए, आपको रिविजन करना है, मॉक टेस्ट सीरीज देनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। बेटर यू स्टार्ट विथ ग्रुप 1 फर्स्ट, अगर नहीं पॉसिबल है तो ग्रुप 2 कर लो, नो मैटर। डिसिप्लिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुद की डिसिप्लिन की, खुद की डेली रिवीजन की, खुद के लेक्चर्स की स्ट्रिक्ट टूटने मत दो। उसके बाद ऐसे नहीं है कि वीक सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर दिए, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पे ही फोकस है, नहीं, वीक सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है। एंड कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ग्रुप को बंद मत कर दीजिए, वरना जब खोलोगे तो याद आने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। दिस इज योर स्ट्रेटेजी फॉर ग्रुप, फॉर बोथ द ग्रुप्स। अगर आपके एग्जाम में 2027 में है, यू कैन फॉलो दिस स्ट्रेटेजी। मैं बता रही हूँ, मैंने खुद ने ये सब फॉलो किया है। जो मैंने फॉलो किया है वो वही सब आपको बता रही हूँ, एंड मैंने फॉलो करने के बाद में मैं क्लियर कर गई, अच्छे नंबर के साथ क्लियर कर गई। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द सेम स्ट्रेटेजी टू यू। ठीक है। मस्त पढ़िए, अच्छी से डिसिप्लिन में रहिए, रिवाइज कीजिए, आप क्लियर कर जाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके दोनों ग्रुप। ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ऐसे मस्त वीडियो स्ट्रेटेजी आप तक सब पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि सारे स्टूडेंट तक वीडियो पहुंच जाए। ओके। ठीक है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं काफी फ्री नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, और जो भी बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो भी सारी वहां पे मैं डाल रही हूँ। तो ठीक है, यू कैन ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। ओके। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।